Hey everyone, hello and welcome to Study Club. So, in this video, what we are going to discuss, we will be covering chapter number 2 of class 8 geography book. Okay, and in this chapter, what we are going to study, we are only going to cover soil resources. Okay, इससे पहली वाली जो previous video थी उसमें हमने land resources cover किया था, and in this video हम क्या करेंगे cover, सिर्फ soil resources. ठीक है, so let's come to that. ओके तो देखो, अब हम सबसे पहले समझेंगे कि सोइल रिसोर्सेज कहते क्या हैं। देखो क्या होता है कि जो हमारा लैंड का सरफेस होता है, ठीक है, उसके ऊपर हमें क्या सोइल दिखती है ना। सोइल क्या होता है, देखो, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द अर्थ सरफेस। ये इस टाइप की आपको सोइल दिखने को मिलती है, और ये कैसी होती है, ग्रेनी होती है। आप उसको हाथ में लेंगे ना तो आपको कैसी लगेगी, ग्रेनी, थोड़ी दानेदार सी महसूस होगी। ठीक है, तो ये जो लैंड के ऊपर जो इस टाइप की हमें ये ग्रेनी सब्सटेंस देखने को मिलता है ना, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसे सोइल बोलते हैं। ठीक है, और ये किसको कवर करके रखता है, अर्थ की सरफेस को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और जहां तक भी हम ये देखते हैं ना, जहां पर भी ये इस टाइप की जो ग्रेनी सब्सटेंस अवेलेबल होती है, वहां पे सब जगह पे हमारे क्या होते हैं, सोइल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम, देखो सोइल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सोइल ना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है। क्यों, तो सबसे ज्यादा जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो हमें किस चीज से पता चलती है, कि वो प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होती है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जितना भी होता है वो सब सोइल पर ही डिपेंडेंट होता है ना। क्यों, और देखो कौन सी सोइल ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगी, कौन सी सोइल हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी, तो जो सोइल फर्टाइल होगी ना यानी कि जिसमें कैपेसिटी होगी कि वो प्रोडक्शन जो है वो अच्छे अमाउंट में कर पाए, है ना, वो वाली सोइल हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो एक तो ये हो गया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा किस पर डिपेंड होता है, सोइल पर। अब देखो ये जो सेकंड वाला है, इसमें क्या है कि एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सोइल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। अब देखो इस पॉइंट को समझते हैं कि एनिमल्स किस तरह से सोइल पर डिपेंड होते हैं। तो देखो ह्यूमन बींग्स तो डिपेंडेंट है ही, ठीक है, क्योंकि हमें फूड चाहिए, और फूड कहाँ से मिलेगा, हमें सोइल पर ही तो हम उसको ग्रो करेंगे। उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं, देखो प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे, सोइल में करेंगे। और जो हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को वहीं से तो कंज्यूम करेंगे, तो देखो वो भी डिपेंडेंट हुए। उसी तरह से ये इस टाइप के जो एनिमल्स हो गए, फॉर एग्जांपल रैट्स हो गए, या अर्थवॉर्म्स हो गए, है ना, या छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, तो ये एंड्स हो गई, तो ये सब कहाँ रहते हैं, ये सोइल के अंदर ही तो अपना घर बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये एनिमल्स जो होते हैं ये सोइल पर डिपेंड करते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट इज कि वाई सोइल इज इंपॉर्टेंट। तो सोइल इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स हो गई या पोट्री वगैरह हो गई, तो उसके लिए भी मिट्टी के वो बनते हैं ना, पोट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए भी सोइल देखो बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये हमने समझी कि सोइल की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो सोइल है उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे वन बाय वन। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज पेरेंट रॉक। ठीक है, अब देखो नेम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सी रॉक है, पेरेंट रॉक, यानी कि इस पेरेंट रॉक की हेल्प से सोइल जो है वो फॉर्मेशन होगी उसकी। किस तरह से, देखो जो फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक सोइल होती है, तरह तरह की सोइल होती है ना, देयर इज ब्लैक सोइल, देन लेटराइट सोइल होती है, एलुवियल सोइल होती है, रेड सोइल होती है। तो ये सब जो सोइल होती है ना, अपने आप ही ऐसे ही फॉर्म नहीं हो जाती, ये किसी ना किसी रॉक से फॉर्म हुई होती है ना, किसी ना किसी रॉक से हम उसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो लेटराइट सोइल होती है वो किस रॉक से बनी हुई होती है, तो उसकी फॉर्मेशन में जिस रॉक का हम यूज करते हैं वो होती है सेडिमेंट्री रॉक। तो अब ये क्या होती है, जब ये सेडिमेंट्री रॉक जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगी ना, तो इस ब्रेक डाउन की वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, लेटराइट सोइल का होगा। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हैं, तो जो ब्लैक सोइल होती है, जो ब्लैक सोइल होती है वो किस रॉक से बनती है, लावा रॉक से, जिनको हम वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं ना। जो वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है ना, एंड व्हेन दैट मैग्मा कूल्स डाउन तो वो लावा की फॉर्म ले लेता है, वो अब रॉक बन गई। और जब वो रॉक जो है वो ब्रेक डाउन होगी, वेदर्ड होगी, तो उसके हेल्प से क्या बनेगी, हमारी कौन सी सोइल बनेगी, ब्लैक सोइल बनेगी। तो सबसे पहला आ गया हमारा पेरेंट रॉक। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज टोपोग्राफी। देखो टोपोग्राफी मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि लैंड का जो सरफेस होता है ना उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी कि वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन, या वो प्लेट्यू की फॉर्म में है, या वो प्लेन्स की फॉर्म में है। तो अगर माउंटेन होगा तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल मिलेगी, अगर प्लेट्यूज होंगे वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल मिलेगी, एंड प्लेन्स पर अलग सोइल मिलेगी। तो वो कैसे, देखो माउंटेन
जो माउंटेन की जो स्लोप होती है, उसकी जो ढलान जिसे हम कहते हैं ना, अगर वो कैसी हुई, शार्प हुई, यानी बहुत ज़्यादा हाई हुई, तो वहां पर हमें कौन सी सोइल मिलेगी, बहुत ज़्यादा कैसी, थिन लेयर ऑफ सोइल मिलेगी। क्योंकि देखो बारिश होगी है ना, तो बारिश की हेल्प से क्या होगा, तो वो जो सोइल है ना वो नीचे बह के चली जाएगी, तो इस वजह से वहां पे जो लेयर ऑफ सोइल फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, थिन होगा। उसी तरह से अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स पर हमें कैसी सोइल मिलेगी, थिक लेयर ऑफ सोइल मिलेगी। क्योंकि वहां पर क्या होते हैं कि माउंटेन पर से सारा जो भी सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं वो बहकर कहाँ जाते हैं, प्लेन पर ही आ जाते हैं, और प्लेन बनता ही इसी तरह से है। ठीक है, तो वहां पर हमें सोइल फॉर्मेशन कैसा मिलेगा, थिक मिलेगा। अब देखो थर्ड क्या है फैक्टर जो सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट में देखो टेम्परेचर आ गया, रेनफॉल आ गया। तो हम समझते हैं कि देखो जिन एरियाज में हाई टेम्परेचर होता है और रेनफॉल का अमाउंट ज़्यादा होता है ना, तो उन एरियाज में हमें किस टाइप की सोइल फॉर्मेशन, उन एरियाज में सोइल का जो फॉर्मेशन होता है ना वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब देखो ये कैसे, देखो जिन एरियाज में टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे कैसे वो जो रेनफॉल जो है वो रोक पे जो टेम्परेचर इतना हाई है, तो वो जो जो ड्रॉपलेट्स है वो वाटर की, वो कंटिन्यूस जब एक जगह पे पड़ेगी तो वो तो ब्रेक डाउन हो जाएगी ना रॉक, और उसी तरह से जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वो क्या फॉर्म कर लेगी, फिर सोइल फॉर्म कर देगी। ठीक है, और जो जिन एरियाज में कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है, वहां पर भी क्या होता है कि रॉक्स एक्सपेंड होके और कॉन्ट्रैक्ट होके ना, वहां पे भी इजीली सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्लाइमेट जो है ये अनदर फैक्टर है जिसकी हेल्प से क्या होती है, सोइल फॉर्मेशन होती है। अब देखो फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो हम नोटिस करते हैं जो रॉक्स होती है ना, उसमें अक्सर क्या होता है कि उन रॉक्स में क्या होता है कि प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना, और उसमें जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी ग्रो कर जाते हैं वहां पर। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ क्या होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी उस रॉक्स में रहने लग जाते हैं। तो जब ये फ्लोरा वहां पर उस रॉक्स के अंदर ग्रो हो जाएंगी और उसके अंदर ये इतने सारे जो फोना है, ये इंसेक्ट्स वगैरह हो गए है ना, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जब ये वहां पर ग्रो करने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा कि उससे वो जो रॉक है ना उसके अंदर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। किस तरह से, जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो उस रॉक के अंदर गैप क्रिएट कर देगी, और फिर वो क्या हो जाएगी, जो रॉक हो जाएगी ना वो वीक हो जाएगी, और जब वीक हो गई तो समझ लो कि अब वो इजिली ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ में बहुत टाइम लगाते लगाते वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होते होते फिर किसका फॉर्मेशन होगा, सोइल का फॉर्मेशन होगा। अब कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज टाइम। देखो आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी हम सोइल देखने को हमें मिलती है, ये ना ओवरनाइट में नहीं बिल्ड हो जाती है ना, इसके लिए बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। इवन एक बहुत छोटी सी लेयर ऑफ सोइल फॉर्मेशन होने में, तो टाइम की वजह से क्या आती है सोइल में, सोइल ना मैच्योर होती है, ठीक है, फर्टाइल होने लग जाती है वो। तो टाइम इज अनदर फैक्टर। तो वक्त के साथ ही सोइल फॉर्मेशन होता है, ऐसे नहीं कि आज हम मॉर्निंग में जागे हुए हैं और फिर हम कल सुबह में उठ के देखेंगे तो सोइल बनी हुई मिलेगी, नहीं, बहुत टाइम लगता है ना। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अब देखो अब आते हैं हम क्या, किस पर आते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सोइल रिसोर्सेज। अब देखो सोइल किस तरह से डिग्रेड होती है। ठीक है, देखो सोइल रिसोर्सेज जो है ना वो हमारे लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, लेकिन ये जो सोइल रिसोर्सेज हैं ये बहुत अमाउंट में डिग्रेड हो रहे हैं। अब ये किस तरह से डिग्रेड हो रहे हैं, यानी खराब कैसे हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो किस तरह से हो रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिग्रेड हो रहे हैं ना, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो वो फैक्टर्स देखो वन बाय वन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज डिफोरेस्टेशन। ठीक है, देखो डिफोरेस्टेशन कैसे, डिफोरेस्टेशन यू नो इसका मतलब क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो जब हम पेड़ को इतने कंटिन्यूअस वे में और एंडलेसली कट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो पेड़ है ना, पेड़ क्या करते हैं, वो सोइल को होल्ड करके रखते हैं, है ना। तो दैट मीन्स जो सोइल होती है उसको क्या मिल रही है, पेड़ों से, प्लांट से प्रोटेक्शन मिल रही है, उसकी जड़ों ने उस सोइल को होल्ड करके रखा हुआ है। अब जब वो प्रोटेक्शन हट जाएगी, जब वो ट्रीज कट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, सोइल ना बहुत वीक हो जाएगी, है ना, और वीक होने के साथ वो क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये हो गया डिफोरेस्टेशन। सेकंड देखो ओवरग्रेजिंग। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ना, लाइफ स्टॉक जो हो गए, कैटल्स हो गई, गोट्स हो गई, शीप हो गई, है ना, तो ये सब क्या होता है,
ये सब एनिमल्स जब जाके चरती हैं, ठीक है, तो ये ग्रास वगैरह सब खा जाती हैं, कंटिन्यूअस ग्रेजिंग करेंगी तो ग्रास वहां से खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तो देखो वो कुछ इस टाइप की फॉर्म हो जाएगी। अगर कंटिन्यूअस वो खाने लग गई ना वहां से, तो ये ग्रीन ग्रीन कवर सब रिमूव हो जाएगा और फिर क्या होगा, ये इस तरह से बंजर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं मैंने बताया कि क्या करते हैं, ये जो सोइल होती है ना उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसे होल्ड करके रखते हैं। अब जब ये प्रोटेक्शन कवर ही हट गया तो फिर सोइल तो देखो वीक हो गई ना, अब उसका प्रोटेक्शन हट चुका है। नाउ थर्ड वाला पढ़ेंगे हम। देखो थर्ड क्या है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लगाते हैं, सो दैट उससे हमें क्या मिले, जो पेस्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो अगर इसे हम ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो उससे भी क्या होगा, उससे भी जो सोइल है ना उसको बहुत ही अफेक्ट होगा, बहुत ही हार्म पहुंचेगा, और वो कैसी हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब देखो किस पर आते हैं, फ्लड्स पर। नेक्स्ट वाला देखो, फ्लड्स में क्या होता है, यानी कि वाटर है ना वो बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में हमारा क्या होता है, आता है। तो उससे क्या होगा, अब जब इतने हाई और एक्सेसिव अमाउंट में वाटर जो है वो सोइल पर जाएगा, ठीक है, उसको एकदम से हिट करेगा, तो क्या होगा, तो उसकी जो जो टॉप लेयर होगी, है ना, ये जो टॉप लेयर हो गई, अब ये तो सब रिमूव हो जाएगी, तो इस सोइल को ये यहाँ से पानी के बहाव के साथ ये यहाँ से हट के दूसरी जगह पे चली जाएगी, और कैसी बन जाएगी, इस तरह की कुछ बंजर जमीन बन जाएगी, है ना। तो देखो फ्लड्स ये अनदर फैक्टर हो गया किस चीज में, जो सोइल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको डिग्रेड करता है। अब देखो नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स की वजह से क्या होता है कि जो लैंड होता है ना वो क्या होता है, वीक होके क्या होता है, स्लाइड हो जाता है, वहां से हट जाता है, और उसकी वजह से फिर वहां की जो सोइल होती है वो भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोइल जो है ना वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक। तो ये आपको याद रखने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब हमने पढ़ लिया कि कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो सोइल को डिग्रेड करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मतलब कौन से हम ऐसे मेथड्स का यूज करके सोइल को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, सोइल कंजर्वेशन मींस प्रिवेंशन ऑफ सोइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड, यानी कि सोइल को कंजर्व करना क्या होता है, यानी कि हमें सोइल को क्या करना है, बचाना है, किससे, डिस्ट्रॉय होने से, है ना, इरोड होने से। देखो किस तरह से बचा सकते हैं, सो देयर आर सर्टेन मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कंजर्व सोइल, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड हो गया सोइल कंजर्वेशन का, वो हो गया एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, इसका ऑपोजिट, यानी कि हम ट्रीज को कट करते हैं, बट इन एफोरेस्टेशन व्हाट डू, वी प्लांट ट्रीज। देखो यहाँ पर दीज पीपल दे आर प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो यानी कि हमें क्या करना होगा, सोइल को प्रोटेक्शन देनी है ना। और प्रोटेक्शन कौन देता है, देखो ये प्लांट्स और एनिमल्स देंगे ना, जब इनकी रूट्स इसको होल्ड कर लेगी तो इन्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इसी वजह से हमें ज्यादा ज्यादा ट्रीज एंड प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है, इन सोइल कंजर्वेशन। अब देखो सेकंड पर आते हैं, दिस इज शेल्टर बेल्ट। अब देखो शेल्टर की वजह से क्या पता चल रहा है, देखो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है ना, और बेल्ट क्या हो गई, देखो बेल्ट में क्या हो गया, यहाँ पर ये जो ट्रीज है ना ये कैसे कैसे रोज में ऐसे लगे हुए हैं ना, ऐसे लाइनदारी से लग रहे हैं, और इधर की साइड भी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर भी है, तो ये क्या करेंगे, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, सोइल को प्रोवाइड कर रहे हैं शेल्टर, किस चीज से, देखो जब हवा के तेज झोंके आएंगे ना, तो अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो बहुत ही ईजी होता हवा को कि वो सोइल को हवा के साथ में ऐसे अपने साथ उड़ाकर ले जाए, बट सिंस यहाँ पर ये इतने सारे बैरियर्स लगे हुए हैं, इतने सारे इनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन मिल गई है इनको, है नहीं, सोइल को, तो इनकी जो रूट्स है वो इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसकी हेल्प से क्या हो गया कि अब जो हवा आएगी ना तो वो क्या होगा, वो इनको सोइल को इजीली नहीं उड़ा के ले जा पाएगी, ठीक है। तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन, तो शेल्टर बेल्ट्स इज अनदर मेथड। अब आते हैं थर्ड पर, विच इज टेरेस फार्मिंग। देखो टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि कोई भी जो माउंटेन होता है या कोई भी हिल होता है, तो उसकी जो स्लोप होती है ना, ये जो स्लोप है, इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम टेरेस फॉर्म कर देते हैं। देखो ये टेरेस बना दिया ना हमने, ये इस टाइप की जो लेयर लेयर सी बन रही है, ये हमने यहाँ पे टेरेस फॉर्म कर दिया, और अब हम इस टेरेस पर क्या करेंगे, अब हम इस पर करेंगे फार्मिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत हेल्पफुल वे है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सोइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम फार्मिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ट्रीज एंड प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो क्या होगा, तो वाटर का जो फ्लो है ना वो
उसको वो क्या करेगा, वो सोइल को इरोड नहीं कर पाएगा, है ना, तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये एक अनदर मेथड हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं अगले मेथड पर। तो दिस वन इज इंटरक्रॉपिंग। देखो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि व्हेन वी प्लांट मोर देन 2 ट्रीज और क्रॉप्स, ठीक है, व्हेन वी प्लांट मोर देन 2 क्रॉप्स ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को जब हम ग्रो करते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, एकदम क्लोज क्लोज, कहाँ पर, आसपास में। तो देखो यहाँ पर देखो हमने ग्रो किया हुआ है, ये डिफरेंट क्रॉप हमने ग्रो की है, यहाँ पर ये डिफरेंट है। उसी तरह से ये वाली अब इधर आ गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो इससे भी क्या होता है, एक तो ये सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करती है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, और इसी तरह से इस लैंड का हम कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं ना, सॉइल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये प्लांट्स, और क्या कर रहे हैं कि इस लैंड का हम बहुत ज्यादा भरपूर फायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा अमाउंट में होगी, वो भी डिफरेंट क्रॉप्स की। अब आते हैं कॉन्टोर प्लगिंग में। देखो कॉन्टोर प्लगिंग क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे हिल हो गया ना, तो उसमें देखो जो टेरेस फार्मिंग था उसमें तो हम टेरेस बना रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लो कर रहे हैं साइड बाय साइड, ये पैरेलल वे में कर रहे हैं ना। देखो ये इसके साइड में, इसके साइड में, तो पैरेलल जा रहे हैं ना एक दूसरे के। तो ये किस वजह से करते हैं हम, सो दैट अगर यहाँ से अगर वाटर फ्लो हुआ, जैसे रेन हो गई है ना, अगर बारिश का पानी यहाँ से जाने लग गया, तो वो क्या होगा, तो वो पानी ना जो सोइल होगा उसको बहाकर नहीं लेके जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनसे, ये जो बैरियर्स हैं, यहाँ से हमें इनको प्रोटेक्शन मिल रही है सोइल को, है ना। सो दीज आर वर्किंग एज अ बैरियर, और इसकी वजह से जो वाटर है वो सोइल को बहाकर नहीं ले जा पाएगा, ठीक। तो ये एक अनदर मेथड हो गया जिससे हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट मेथड विच इज मल्चिंग, ठीक है। तो देखो मल्चिंग में क्या होता है कि मल्चिंग में हम क्या करते हैं कि जो ट्रीज होते हैं ना, उनके आजू बाजू ये जो क्या है, इसे हम मल्च कहते हैं, ठीक है। देखो ये मल्च क्या होता है, ये इट कैन बी रोज हो गया, ये स्ट्रोज हो गई, ठीक है, या फिर जो ड्राई लीव्स हो गई, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के कुछ प्लांट्स के जो डिकम्पोज प्लांट्स के वो हो गए, रिमेन्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो सब हम इसमें यूज करके ना, इसके आजू बाजू में जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इनके साइड बाय साइड हम इसको लगा देते हैं। देखो ये जो है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आजू बाजू में अच्छे से लगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो इससे ना पेड़ों को और प्लांट्स को अच्छे से मॉइस्चर मिलता रहेगा, है ना। एक बारी पानी हमने डाला तो वो मॉइस्चर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और ये अनदर मेथड है इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। थैंक यू वेरी मच।